आज की ये कहानी मेरी जुबानी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ समथिंग डिफरेंट। जो बात हमें बचपन से बतानी चाहिए थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में तो बताई ही नहीं गई। हेलो वेलकम बैक एवरीवन। आज डिस्कशन करने वाला हूँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की लाइफ से रिलेटेड हम स्टूडेंट लाइफ में क्या सीख सकते हैं, मतलब एक स्टूडेंट उनसे क्या सीख सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी मोटिवेशन हो सकती थी। अब धीरे धीरे इसको हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। भारतीय संविधान के निर्माता है, हाँ है, और ये हमें पता भी है और ये हमें सिखाया भी गया है और बचपन से बस इतनी सी लिमिटेड नॉलेज हमें दी गई है। लेकिन इसके बिहाइंड जो बिगेस्ट रीजन थे जिनसे स्टूडेंट सीख सकता है अपनी लाइफ में, वो जो स्ट्रगल था उस जमाने में जो सामाजिक बुराइयां थी, वो टिपिकल से टिपिकल सिचुएशन थी, तब भी इस इंसान ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका जो टारगेट था उस टारगेट से वो डेविएट बिल्कुल भी नहीं हुए। मतलब अगर आप रियलिटी में रिसर्च करेंगे इनके बारे में, ना कि सुनी सुनाई बातों पे जो हम दूसरों से सुन लेते हैं, जस्ट फिर उस पर बिलीव कर लेते हैं और हमें वो आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, आधा अधूरा ज्ञान समथिंग लाइक दैट, तो हमें उतनी ही इन्फॉर्मेशन रहती है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, दैट्स इट। वो 0.0001% है। वो बात आपके साथ करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में एज ए स्टूडेंट। मतलब इंडिया के हर बच्चे को क्या सीखना चाहिए और इनकी लाइफ से आपको क्या सीखना चाहिए। बच्चों, जो आप परेशानी लेते हो ना, जो आप प्रॉब्लम फील कर लेते हो, एक लिटिल बिट प्रॉब्लम को एक बड़ी प्रॉब्लम आप मान लेते हो कि यार मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, एक्चुअली वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। हमारी लाइफ में चूंकि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट की, इंजीनियरिंग की, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो यार हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे होंगे, हमें सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, यही तो प्रॉब्लम है। हमें अच्छे टीचर नहीं मिल रहे होंगे, यही तो प्रॉब्लम है। यार भाई, अगर प्रॉब्लम को फेस करना है तो जाओ उस जमाने में जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपनी पढ़ाई किया करते थे। और वो जो लास्ट में ये पॉइंट मैं आपको बोलने वाला हूँ आज, काश ये बचपन से हमें सिखाया गया होता। जो सबसे बड़ा स्ट्रगल किया गया है वो इनके द्वारा किया गया है, वो इन्होंने किया अपनी लाइफ में, क्योंकि उस जमाने में बहुत ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन थी। आप सामाजिक बुराई मान सकते हो, तो उनके अगेंस्ट फाइट करना और अपनी लाइफ को आगे लेके जाना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना और इंडिया से बाहर जाना उस जमाने में, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मतलब पढ़ाई के लिए उन्होंने जी जान लगा दी एक तरीके से, इतना बड़ा स्ट्रगल। और यार हम एक थोड़े से डीमोटिवेशन की वजह से रुक जाते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ जाते हैं। लोगों को जितनी जानकारी होती है वो उतनी बातें कर लेते हैं, बट द रियलिटी फॉर द स्टूडेंट लाइफ जो हमें नहीं बताई गई बच्चों, कि उनकी लाइफ को अगर आप स्टडी करोगे उस जमाने में जब बहुत बड़ी बड़ी सामाजिक बुराइयां हुआ करती थी, ठीक है, समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। एक ऐसे इंसान को जिसको टच भी नहीं किया करते थे लोग, जिसको पानी तक नहीं पिलाते थे लोग, एंड समथिंग लाइक दैट, शायद वो उनके साथ हो रही थी। एंड उसके पीछे रीजन था कि पेन। वो एक पेन था उनकी लाइफ में, राइट। और अगर वो ना होता, शायद जो उन्होंने अचीवमेंट करी है वो उनकी लाइफ में होती ही नहीं। तो उनको एक पेन मिला उस रूप में, उन सामाजिक बुराइयों के रूप में जिनके अगेंस्ट उन्होंने फाइट करा। और इतना मोटिवेशन ना जाने भगवान ने कहाँ से उनको दिया, इतनी हिम्मत ना जाने भगवान ने उनको कहाँ से दी कि उन टिपिकल से टिपिकल सिचुएशन में रह के उन्होंने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा और अपनी स्टडी जारी रखी। क्लास से बाहर बैठ के पढ़ते रहे और पढ़ते रहे। भाई, मैं किसी इंसान को या किसी कम्युनिटी के की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ यार, उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड दिस वाज द टिपिकल मोमेंट, टिपिकल सिचुएशन। क्या कंडीशन रही होंगी, जस्ट इमेजिन यार, है ना, जिसके साथ कोई बात तक नहीं करता होगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो काश हमें ये सिखाया गया होता कि अगर किसी बच्चे ने अपनी पढ़ाई करनी है, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना है, किसी भी एरिया में कोई भी पढ़ाई करनी है, तो इनसे सीखो। लाइफ में कभी ना कभी इनको पढ़ना जरूर, डिटेल में पढ़ना, ना कि किसी से सुनना, क्योंकि लोगों को ना इनके बारे में ज्ञान होता ही नहीं है। इवन मेरे को भी नहीं था, मैंने भी डिटेल एनालिसिस नहीं करी थी, बट जब हमने पढ़ना स्टार्ट करा, हमने जानकारी लेनी स्टार्ट करी रियलिटी में, तो यार बहुत सारे ऐसे फैक्टर निकल के आए जो बिल्कुल डिफरेंट थे, जो हमें सुनाया गया था, पढ़ाया गया था बचपन से, उससे डिफरेंट थे बिल्कुल। काश ये बताया होता कि पढ़ाई अगर करनी है, पढ़ाई करना अगर सीखना है किसी भी टिपिकल सिचुएशन में रह के, तो इनसे सीखो।
है ना। इनसे ज़्यादा स्ट्रगल तो मुझे नहीं लगता पढ़ाई के रिगार्डिंग इतने टिपिकल सिचुएशन में रह के किसी ने भी किया होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और अपनी पढ़ाई आप जारी रखेंगे, कॉन्फिडेंट बने रहेंगे और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।